आपका भी स्वागत है बाली ट्रॉफी 2023। खेल जब शुरू हुआ था तो 2:57 रहे थे। सागर पाटिल, सागर की ये गेंद वहां पर देखना है, अच्छी लाइन के ऊपर गेंद को रखी थी वहां पर सागर ने। हालांकि बल्लेबाज ने कहीं ना कहीं डबल माइंड हो गए थे कि इस गेंद को खेले या फिर छोड़ दे, लेकिन जब तक फैसला कर दे तब तक अपना काम कर दिया था गेंद ने। जी हाँ, और थोड़ी धीमी गति की गेंद थी। बल्लेबाज पहले एक आक्रामक शॉट खेलने की भी तैयारी में नजर आ रहे थे, लेकिन पेस परिवर्तन को परख नहीं पाए। इस बार स्विच हिट लगाने की कोशिश की वहां बल्लेबाज ने और विकेट वहां पर गिरता हुआ सागर पाटिल आउट होकर वापस जाते हुए। कि बैकवर्ड ऑफ द पॉइंट कोई खिलाड़ी नहीं था बाउंड्री पर, उसको देखते हुए ये स्विच हिट, और कहीं ना कहीं गेंद पर थोड़ी उंगलियां फेरी जा रही है, उसको भी देखते हुए वो थोड़ा विद द स्पिन जाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन स्ट्रोक का निष्पादन ठीक तरह से नहीं कर पाए। और एक आसान सा कैच वहाँ पर शॉर्ट थर्ड मैन फ्लाई स्लिप की दिशा में सागर पाटिल आउट हुए। जी बिल्कुल, दूसरा विकेट यहाँ पर गिरा है अब इसके इंटरप्राइजेस का, और सागर पाटिल आउट होकर वापस जाते हुए नए बल्लेबाज आए खुद टीम के ऑनर ही हम कहेंगे, शुमैल सुसे। देखिए जिस तरह से हम देख रहे हैं जो सामने टीम है जीसीए ग्रामीण, सभी बेहतरीन खिलाड़ी हमें नजर आ रहे हैं। और पहला जो मैच उन्होंने जीता जहाँ पर सभी बल्लेबाजों ने, सभी गेंदबाजों ने, सभी खिलाड़ियों ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया था। जहां विकेट कीपर की भूमिका में प्रहलाद पाटिल है, साथ में यशपाल माली, एक और सीनियर खिलाड़ी तकदीर माली है। सागर पाटिल जो इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी साइड बनाई गई है जिससे ग्रामीण की। कई सारे यंगस्टर्स भी इस टीम में हैं। बिल्कुल, प्रहलाद पाटिल के सपूत भी इस टीम में है, वेदर्श, जो कि एक उभरते हुए सितारे हैं ग्रामीण क्रिकेट के। सागर पाटिल विकेट लेने के बाद वहां पर सामना करेंगे शुमैल। आते ही साथ वहां पर देखना है बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऑन दिया इस गेंद को खेल दिया कवर में, वहां पर डीप में खिलाड़ी मौजूद है। लेकिन जैस जूनियर को भी हम कैसे भूल सकते जो पिछले मैच में कमाल की उनकी बल्लेबाजी रही थी। जी हाँ, कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया है। अच्छे स्ट्रोक के साथ अपना खाता खोला है शुमाइल सूसे ने। कवर ड्राइव खेलना काफ़ी पसंद करते हैं शुमाइल। जी बिल्कुल, जिस तरह से विराट कोहली कवर ड्राइव लगाते उसी तरह से शुमैल को भी कवर ड्राइव लगाना काफ़ी पसंद है। बहुत ज़्यादा वहां पर सफल होकर खेलने की कोशिश की थी इस गेंद को सूरज केने ने, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि सागर पाटिल बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए, बल्लेबाजों को बिल्कुल मौका नहीं दिया जा रहा है खुलकर बल्लेबाजी करने के लिए, और बांधे हुए रखा है इस ओवर में। तो कहीं ना कहीं ये जो स्ट्रोक खेला गया था, थोड़ा इम्प्रोवाइज तरीके से खेलने की कोशिश की थी सूरज केने ने, ये उनका ज़्यादा मजबूत पक्ष रहा नहीं है। हमने देखा है वो ऑर्थोडॉक्स शॉट्स बहुत अच्छा खेलते हैं, सीधे बल्ले से बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्ट्रोक्स जमाते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग करने का प्रयास था। इस बार देखना वहां पर कामयाबी मिलेंगी शुमैल को, और गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इस बार इम्प्रोवाइज स्ट्रोक और 4 रन। द्वारा जब पिछली गेंद के ऊपर बाउंड्री लगाई, इस बार नीचे बैकलिप से गेंद को खेलते हुए और ये सिंगल रन। आज के दिन अब हमारे साथ ज्वाइंट होते हुए वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या सर, पहले दिन हमारे साथ थे और लगभग 6 दिन के अंतराल के बाद वो एक बार फिर से हमारे साथ ज्वाइंट अब होने जा रहे हैं। वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या सर, अगला जो मैच रहेगा वो ग्रामीण फॉर्मेट का मैच रहेगा, जहाँ पर हम देखेंगे शिल्के ब्रदर्स और डिंग डोंग वडोली के बीच में अगला मैच। अच्छा हाँ, डिंग डोंग नारा वडवली। अच्छा मैच रहेगा डिंग डोंग वडवली।
और शिल्के ब्रदर्स पोगाव के बीच में 2 ओवर का खेल यहाँ पर समाप्त हुआ है। रन संख्या 21 2 विकेटों के नुकसान पर। वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या हमसे जुड़ते हुए उनका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत। काफ़ी बिजी शेड्यूल उनका भी रहता है। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा कि जो अगला मैच है वो डिंग डोंग वडोली और शिल्के ब्रदर्स के बीच में रहेगा, जहाँ पर एक तरफ हम देखेंगे शिल्के ब्रदर्स और सागर को भी हम एक्शन में देखेंगे जो अभी इस वक्त इसके में खेले, तो दूसरी तरफ अकदस बुबरे फरमान है, सभी अच्छे बल्लेबाज, तो एक बेहतरीन मैच हमें देखने को मिलेगा ग्रामीण फॉर्मेट का अगला मैच। लेकिन ये जो मैच चलता हुआ ये सिटी फॉर्मेट का मैच हम देख रहे हैं। 2 ओवर का खेल खत्म हो चुका, रन बनाए गए हैं 21 रन। फिर से वहां पर देखना है, स्विच हिट लगाने की कोशिश की थी शुमैल ने, लेकिन इस बार डॉट गेंद राइजिंग डिलीवरी के गेंद के ऊपर वहां पर कुछ अलग करना चाहते थे शुमैल। तीसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए आए हैं उमंग को बुलाया गया है। और खासा प्रभावित किया पहले राउंड के मैच में उमंग ने। 2 ओवर गेंदबाजी की थी उन्होंने, सिर्फ 5 रन देते, एक मेडन ओवर भी किया था और 2 विकेट्स भी चटकाए थे। तो आत्मविश्वास जरूर 7वें आसमान पर रहेगा इस खिलाड़ी का। इस बार छोटी गेंद पुल कर दिया है, टाइमिंग बहुत ही बेहतरीन, गेंद मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, 6 रन। है उसे हमें कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पर थोड़ी भी कमज़ोर गेंदबाजी होगी तो उसका फ़ायदा उठाया जाएगा। अच्छी बैटिंग करते हुए शुमाइल एक चौका भी जड़ चुके हैं 12 पर बैटिंग करते हुए। इस बार भी मौका तो था, वेट मिला था, लेकिन फ़ायदा नहीं उठा पाए। देखना है बैट से है या नहीं। जी नहीं, 22 के रूप में ये सिंगल आता हुआ। स्कोर आगे बढ़ता हुआ एसके एंटरप्राइजेस का 28 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। संदीप तरे 4 रन बनाकर आउट हुए और उसके बाद सागर पाटिल 5 रन बनाकर आउट हुए। जी बिल्कुल, 2 विकेटें यहाँ पर गिर चुकी है इसके एंटरप्राइजेस की। संदीप तरे और सागर ये 2 बल्लेबाज आउट हुए, लेकिन अभी भी वहाँ पर हम देख रहे हैं सूरज केने और शुमैल, ये 2 बल्लेबाज मौजूद है। और इस बार देखना, जिस तरह से आपने बात की थी कि इन फ्रंट ऑफ द विकेट बहुत ही बेहतरीन खेलते हैं सूरज, और इस बार दिखा दिया उन्होंने, क्या बेहतरीन स्ट्रोक आता हुआ और वाइडिश लॉन्ग ऑफ के ऊपर से ये गेंद चले गई है, सिक्सर। देखिए ये उनका स्ट्रॉन्ग जोन है, एक्स्ट्रा कवर लॉन्ग ऑफ की दिशा में वो हमेशा अच्छे शॉट्स खेलते आए हैं। इतनी जगह उनको दी जाएगी तो फिर बख्शने वाले नहीं है। शानदार शॉट, वाइड हाफ वाली मिली और सीधे बल्ले का कमाल का प्रयोग, टाइमिंग गजब की थी, शानदार छक्का। बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन वहाँ पर सिक्सर लगाते हुए, और इस ओवर में लगने वाला ये दूसरा सिक्सर है। टीम का स्कोर हम देख सकते हैं अब तक जो बनाया गया वो है 34 रन। इसीलिए मैं थोड़ा सा हैरान हो गया था जब उन्होंने पिछले ओवर में एक इम्प्रोवाइज स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया था फाइन लेग की तरफ। जब आप इतने अच्छे शॉट्स लगा सकते हो इन फ्रंट ऑफ विकेट तो फिर उस तरह के स्ट्रोक्स की ज़रूरत कहाँ पर होती है। एक और बेहतरीन कड़क स्ट्रोक, फील्डर क्या पहुंच पाएंगे? जी हाँ पहुंचे, केवल पहुंचे नहीं बल्कि कैच भी लपका है, गजब का कैच लॉन्ग ऑफ की दिशा में, धीरज द्वारा सूरज के केनी पारी का खात्मा।
गेंद पर वैभव पाटिल, जहां पिछले सीज़न में गजब का प्रदर्शन रहा था वैभव पाटिल का, और बंटी स्पोर्ट्स की ओर से खेले थे। खासतौर पर जो मैच जिसका आपने जिक्र किया और जिस पारी का, उस 71 रनों की पारी, जिस मैच में 95 रनों का पीछा किया गया था, जोहान स्पोर्ट्स के विरुद्ध बड़ा लक्ष्य चेज किया गया था वैभव पाटिल की धुआंधार बल्लेबाजी की बदौलत। तो अच्छी यादें जुड़ी हुई है बाली ट्रॉफी की वैभव के साथ। जी बिल्कुल, जिस तरह से खास करके नदीम शाह की जो खबर ली थी, उन्होंने 5 सिक्सर लगाए थे एक ही ओवर में, एक बड़े टारगेट को चेस किया था, और जहाँ पर 71 रनों की पारी खेली थी वैभव ने। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे कि जिस तरह से पहली गेंद का सामना किया था और कमाल की गेंद रही थी वहाँ पर उमंग की। पहले 3 ओवर्स के लिए कुल मिलाकर 15 मिनट का वक्त लिया गया है, यानी कि ओवर रेट बिल्कुल ठीक माना जा सकता है। तीन खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और गेंदबाजों ने ज़्यादा निराश नहीं किया है, यही कहना होगा। अच्छी गेंदबाजी, खासतौर पर सागर पाटिल का ओवर बहुत ही लाजवाब, 7 रन देकर 1 विकेट, और तीनों भी गेंदबाजों ने एक एक सफलता अर्जित की है। तकदीर माली ने 14 रन खर्च किए थे, थोड़े खर्चीले साबित हुए, लेकिन 1 विकेट उनको भी मिला। उमंग के ओवर में 2 छक्के लगे और कुल मिलाकर 13 रन इस ओवर से भी आए हैं, एक सफलता उनके भी खाते में है। अभी देखना है गेंदबाजी में क्या परिवर्तन किया जाएगा ड्रिंक्स ब्रेक के बाद, या फिर सागर पाटिल आक्रमण जारी रखेंगे। विकल्प के तौर पर काफ़ी सारे ऑप्शंस है जीसीए ग्रामीण के पास। जी बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पर 3 ओवर के लिए 3 गेंदबाजों का यूज़ किया गया, पहले ओवर में तकदीर, उसके बाद सागर, उसके बाद उमंग। बैटिंग पावर प्ले भी यहाँ पर लिया गया है, ये अच्छी सोच वहाँ पर टीम की, क्योंकि दोनों जो बैट्समैन अब पूरी तरीके से हम देख रहे हैं कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। खास करके शुमैल की हम बात करेंगे, अपनी इनिंग में उन्होंने एक बाउंड्री और एक सिक्सर लगाकर 12 पर बल्लेबाजी करते हुए। सागर को एक बार फिर से गेंदबाजी में बुलाया गया है, सागर पाटिल। दोनों बल्लेबाजों का खेलने का तरीका काफ़ी अलग नज़र आता है। शुमाइल सोसे एक ऐसे बल्लेबाज है जो ज़्यादा टाइमिंग पर रिलाई करते हैं, बहुत अधिक ताकत का प्रयोग नहीं करते हैं शॉट्स में, और दूसरी तरफ वैभव पाटिल है जो अपने पावर हिटिंग के लिए मशहूर है। सागर पाटिल चतुर बॉलर, अच्छा खासा अनुभव उनके पास। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, लो फुल टॉस ड्राइव किया है, मिड विकेट के खिलाड़ी वहाँ पर पहुँचे गेंद पर, लेकिन सफाई से फील नहीं कर पाए। सिंगल वहाँ पर कंप्लीट करते हुए शुमाइल हाथ खोलने के लिए जगह नहीं देना चाहेंगे इस ओवर में, क्योंकि फील्ड रिस्ट्रिक्शंस है, सिर्फ 3 खिलाड़ी 30 गज के दायरे के बाहर है, और इसीलिए काफ़ी सटीक लाइन और लेन पर गेंदबाजी करने की आवश्यकता भी होती है। जी बिल्कुल, पहली गेंद वहाँ पर अच्छी गेंद रही। जिस तरह से आपने कहा कि सिटी क्रिकेट का भी काफ़ी अनुभव है सागर को। दिनेश चौधरी जी हमारे बीच में मौजूद है, और सोना देवी टेमगर के लिए काफ़ी वक्त तक वो क्रिकेट खेल चुके हैं। आजकल रफ्तार थोड़ी सी उनकी कम हो गई है, लेकिन अभी तक इस मैच में हमने देखा है उन्होंने एक्यूरेसी पर अच्छा खासा ध्यान दिया है। अगली गेंद सामना करते हुए वैभव पाटिल, मिस टाइम स्ट्रोक, गली में खिलाड़ी गेंद के नीचे, और आसान सा कैच। वैभव पाटिल को लौटना होगा प्लेयर्स पेविलियन में, सीधे लौटते हुए इरफान भूरे प्लेयर्स पेविलियन की तरफ। जी बिल्कुल, यहाँ पर ये चौथा विकेट अब गिर चुका है इसके इंटरप्राइजेस का, और कैप्टन वैभव पाटिल कुछ खास नहीं कर पाए अपनी टीम के लिए। शून्य का चश्मा पहनकर वापस लौटते हुए, बहुत ही बेहतरीन गेंद रही थी वहाँ पर सागर पाटिल की। पिछला ओवर भी जो सागर का रहा था, जहाँ पर उन्होंने 7 रन देकर 1 विकेट हासिल किया, लेकिन ये ओवर में हम बात करेंगे कि वैभव जो पावर हिटिंग के लिए जाने जाते हैं, उनका विकेट लेना एक बड़ी कामयाबी यहाँ पर, जिसे ग्रामीण के लिए और सागर के लिए। देखिए, कई गेंदबाजों को हमने देखा है जिन्होंने काफ़ी धीमी गति से गेंदबाजी की है, उनको कामयाबियाँ भी मिलती रही है। हालांकि आज थोड़ा आश्चर्य हुआ मुझे जब पहले मुकाबले में ग्रामीण का जो मैच था, वाडेगर जिनके पास सबसे बेहतरीन फिरकी आक्रमण है ऐसा माना जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके गेंदबाजों ने थोड़ा निराश किया। या आप यूँ कह सकते हो कि गेरसे टीम की जो बल्लेबाजी थी वो बहुत ही उम्दा थी, बहुत बेहतरीन तरीके से वो फिरकी आक्रमण का मुकाबला किया गया था और शानदार शॉट्स लगाए गए थे। जी बिल्कुल, एक से बढ़कर एक स्ट्रोक देखने को मिल रहे थे। हालांकि वो मैच बहुत ही क्लोज इनकाउंटर में चले गया था। पहला ही मैच आज के दिन का बहुत ही बेहतरीन रहा था, और ये हम देख रहे हैं कि आज के दिन का जो ये मैच चलता हुआ, ये सिटी का मैच हम देख रहे हैं, जिसे ग्रामीण और एसके एंटरप्राइजेस के बीच में ये मैच चलता हुआ मिला जुला अब तक का खेल देखने को मिला है। विकेटें भी यहाँ पर गिरी है और चौथे ओवर का खेल चला। अब तक स्कोर जो बनाया गया वो है 35। कपिल के ने आए हैं, आते ही खूबसूरत कवर ड्राइव, लेकिन पीछे खिलाड़ी तैनात है, सिंगल ही मिलेगा। कपिल के ने भी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, खासतौर पर जब जायली स्पोर्ट्स की तरफ से खेले वो एक दौर रहा जहां पर उन्होंने बल्ले से भी कई मुकाबले जिताए। गेंदबाजी तो हमेशा अच्छी करते आए हैं,
लेकिन बल्लेबाजी भी उन्होंने उस टीम के लिए बहुत बढ़िया की थी और कई मौक़ों पर ऐसा हुआ कि दबाव की स्थिति में उन्होंने मैचेस जिताए। जी बिल्कुल, एक बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी हम कह सकते हैं कपिल केने को। इस स्विच बार हिट फिर की से वहाँ कोशिश, पर गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं बना पाए। इसी बीच हमारे साथी कमेंटेटर, दिग्गज कमेंटेटर सिद्दीक भावे का शुभागमन होता हुआ आपका हार्दिक स्वागत है 7वें दिन के खेल में बाली ट्रॉफी 2023 में। 36 पर रुका हुआ स्कोर, बैटिंग पावर प्ले चल रहा है लेकिन बॉलिंग बहुत ही लाजवाब। तेज आर्मर इस बार देखना है बैट से है या नहीं। शॉट फाइन लेग को बीट करती हुई गेंद पीछे जा रही है, काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी है वहाँ पर दोनों फील्डर्स को। आखिरकार बाउंड्री लाइन के नज़दीक फील्ड किया गया है, तब तक 2 रन लेने का मौका वहाँ पर शुभाइल सूसे के पास और बल्ले से आते हुए ये रन्स। बढ़िया गेंद थी, अचानक ढंग से एक तेज गेंद की उन्होंने और चौंका दिया पूरी तरह से बैट्समैन को। पिछला मुकाबला जो हुआ था उसमें RD 440 ओली टीम खेली, विजेता रही और वो टीम भी विनोद पाटिल साहब की, और इस समय GCA ग्रामीण खेल रही है, ये टीम भी उन्हीं की है। बहुत दूर से खेले हैं, टॉप एज, आसान सा कैच, शॉट फाइन लेग पर, कोई गलती नहीं यशपाल माली द्वारा। विकेट गिरता हुआ 5वां, सागर के खाते में एक और विकेट। को मिला, सिर्फ 4 रन खर्च किए बैटिंग पावर प्ले में सागर पाटिल ने। सागर पाटिल का कोटा यहाँ पर समाप्त होता हुआ, जबरदस्त गेंदबाजी, 2 ओवर में 11 रन देकर 3 विकेट्स और 4 ओवर की समाप्ति पर SK एंटरप्राइजेस का स्कोर है 38 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। कमेंट्री बॉक्स में थोड़ी सी तब्दीली, अब मजहर खान की जगह मेरे साथ जुड़ गए हैं मनीष पाटिल। स्वागत है मनीष आपका। जिस तरह की टीम है SK एंटरप्राइजेस, उतना अच्छा परफॉर्मन्स अभी तक नहीं रहा है। यंगस्टर्स आहेत आणि यंगस्टर्स थोडेसे चार्ज होऊन खेळत असतात, पण ती चार्जिंग SK एंटरप्राइजेसची जसं नाव आहे, जसा खेळ आहे, गतवर्षीचा म्हणा किंवा या सीझनचा म्हणा, आतापर्यंत 10च्याच गतीने धावफलक पुढे जातोय। उमंग आक्रमण जारी रखते हुए फुलर लेन की गेंद उसको खोद कर निकाला है, शायद हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहते थे, सिंगल। और यहाँ से गेंदबाज यदि सिंगल डबल्स खर्च करते रहेंगे तो क्या आपको लगता है कि वो संतुष्ट रहेंगे? नाही तर प्रयत्न तर फलंदाजाचा सुद्धा तो नाही आहे की आम्हाला सिंगल डबल खेळायचं आहे, ते देखील मोठे स्ट्रोक खेळण्याच्या तयारीत आहेत। कपिल कर्णची मला अजूनही नायगावची इनिंग आठवते, ग्रामीण फॉर्मॅटमध्ये खेळताना गुरसई संगमने खेळताना एक चांगली फलंदाजी त्याची पाहिली आम्ही, त्याचमुळे ती कॅपॅसिटी आहे कपिलकडे, असं नाही की तो फक्त बॉलर म्हणूनच खेळतो, बॅटर देखील तितकाच चांगला खेळला आहे। अगला मैच आज का 5वां मुकाबला रहेगा, ग्रामीण पूल से बड़ा मुकाबला डिंगडोंग वडौली और शेल्के ब्रदर्स पोगाव के बीच में। दोनों टीमों के कप्तानों से रिक्वेस्ट है, आपको AA भारत गैस टॉस बॉक्स में आकर बैठना है टॉस के लिए। उमंग ने अपने पहले ओवर में 13 रन खर्च किए थे और सफलता उनके खाते में ज़रूर रही थी, उसमें से 1 रन अतिरिक्त था, वो 22 के रूप में था मेरे ख्याल से। जी हाँ बिल्कुल, तो उनके खाते में नहीं जाएगा। छोटी गेंद, मुकेश मते ने पुल कर दिया है गेंद को, शानदार शॉट, 6 रन। मुझे पहचानो कहां से आया। आणि तोच प्रत्यय मैदानाच्या आतमध्ये आलाय। 6 धावांची होते आणि धावसंख्या पोहोचते 45 या आकड्यावर।
देखिए उमंग के साथ सागर पाटिल ने भी गेंदबाजी की है, वो भी बायात के गेंदबाज है, उनके पास भी बहुत अधिक रफ्तार नहीं है और उमंग के पास भी बहुत अधिक रफ्तार नहीं है, लेकिन दोनों की लेंथ में काफ़ी फ़र्क देखने को मिला है। उमंग ने पहले ओवर में भी कुछ शॉर्ट पिच गेंदें की थी, जिसमें से एक गेंद पर छक्का जड़ा था शुमाइल सूसे ने। तो जब आपके पास बहुत अधिक रफ्तार नहीं होती है तो फिर वो लेंथ बहुत मायने रखती है आपके लिए। आप हल्का सा भी शॉट रखते हो तो बल्लेबाज को काफ़ी समय मिल जाता है, और मुकेश मती जैसे खतरनाक बल्लेबाज तो ऐसी गेंदों पर बड़े प्रहार करने से चूकने वाले नहीं है। रन संख्या 45 रन। इस बार फुल टॉस है, मिस इट, लेकिन कोई खिलाड़ी गेंद के नीचे नहीं है। लॉन्ग ऑन से खिलाड़ी पहुंचे हैं डीप मिड ऑफ की तरफ, 1 रन लेने का अवसर यहाँ पर, और तुरंत रिव्यू की मांग की गई है बल्लेबाज द्वारा। प्रत्येक मौका आपल्या संघाच्या हितासाठी शोधला जाते असंच मी म्हणेन या ठिकाणी, कारण जसा तो बॉल कनेक्ट केला तो आवेश पाहायला मिळाला मुकेशचा की आम्हाला रिव्ह्यू मागणी करायची आहे. पण दरम्यान स्ट्रोक खेळला गेला होता बॉलरच्या डोक्यावरून मागे, मिड आणि मिड ऑफच्या मधोमध तो बॉल लँड झाला. दरम्यान एक धाव पळून पूर्ण केलेली आहे आणि रिझल्ट अजूनही बाकी आहे की नक्की हा बॉल फेअर आहे की नो. टेक्नोलॉजी का अच्छा खासा इस्तेमाल हमेशा होता रहा है बाली ट्रॉफी में, और जैसे जैसे सीजन्स आगे बढ़ रहे हैं और भी अच्छा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। तीसरे अंपायर का निर्णय आना अभी बाकी है। अगले मैच के लिए अंतिम ऑफिशियल कॉल है टॉस के लिए डिंग डोंग वडवली के कैप्टन और शेल्के ब्रदर्स पोगाव के कैप्टन के लिए। तुरंत आपको डबल ए भारत गैस टॉस बॉक्स में आकर बैठना है, और तीसरे अंपायर का निर्णय नो बॉल बीमर। पुन्हा मौका मिळाला आता एस के एंटरप्राइजेस या संघाला. GCA ग्रामीण संघाकडून चांगले बॉलर्स या अगोदर यूज केले गेले होते. 4 षटकांमध्ये खूप चांगल्या पद्धतीने दबावसुद्धा होता एस के एंटरप्राइजेस संघावर, पण या षटकामध्ये एक वेगळं पण पाहायला मिळालं. सुरुवात सिंगलने झाले, पुढच्या बॉलवर षटकार आला, पुन्हा एकदा फुल टॉस बॉल हाताळला लागला, म्हणजे जो बीमर बॉल आहे आणि त्या पुढच्या बॉलवर आता पुन्हा एकदा मोकळीक आहे फलंदाजाला, मुक्त फटका खेळण्याची संधी मिळणार आहे आणि धावसंख्या पाहायला मिळते 47 धावा. कुल मिलाकर 10 गेंदें अभी भी पारी में शेष है। सिटी पुल का ये मैच है, 6-6 ओवर का मुकाबला। फ्रेट गेंद का सामना करेंगे कपिल के ने 2 गेंदों का अभी तक सामना किया है, 2 सिंगल्स उन्होंने बनाए हैं। मुकेश मते 7 पर बैटिंग करते हुए एक सिक्सर की मदद से। इस पारी के टॉप स्कोरर अभी तक हम देखें तो शुमाइल सूसे रहे हैं, जिन्होंने आउट होने से पहले 15 रनों का योगदान दिया। फ्रेट गेंद, ये भी फुल टॉस है और फिर से नो बॉल का इशारा। डिप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर अच्छा कैच, लेकिन वहाँ पर कोई नुकसान होने वाला नहीं है बल्लेबाजी करने वाली टीम को। एक तो फ्री हिट गेंद थी और ऊपर से नो बॉल भी, 1 ही रन मिला है। और अब क्या फील्डिंग करने वाली टीम रिव्यू की मांग कर रही है? लग तो ऐसे ही रहा है। जी हाँ, GCA ग्रामीण का रिव्यू। एक तो करेला उस पे से नीम चढा असंच म्हणावं असं वाटते. वारंवार या ठिकाणी फुलल यांचे बॉल हाताळले जात आहेत आणि ते कंट्रोलमध्ये नाही आहेत खऱ्या अर्थाने गोलंदाज उमंगचे, आणि तो कंट्रोल मिस झाला आणि म्हणूनच आता पुन्हा एकदा एस के एंटरप्राइजेस संघाला वारंवार ती ऑपॉर्च्युनिटी मिळते. हा सुद्धा नो बॉल आहे, रिव्ह्यू लॅप झाला आहे क्षेत्र शिकणाऱ्या संघाचा आणि पुढचा बॉल असणार आहे पुन्हा एकदा फ्री हिट. जाऊया धावसंख्येच्या दिशेने, धावसंख्या झालेली आहे 49 धावा. चलिए अब फील्ड तुरंत सजाना है। 2 बीमर गेंदें हो चुकी है और इसीलिए वो अब टीम कॉन्फ्रेंस नज़र आ रही है GCA ग्रामीण द्वारा, क्योंकि एक ओवर में जब आप 2 बीमर गेंदें करते हो तो फिर उसके आगे आप गेंदबाजी नहीं कर सकते हो उस पारी में। तो गेंदबाज को अब बदला जाएगा। वेदर्श आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। बाप बेटे दोनों भी एक ही टीम में नज़र आ रहे हैं, वेदर्श पाटील और प्रल्हाद पाटील। क्या बात आहे. खूप योगायोग असतो नाही का. प्रत्येक वडिलांचं एक स्वप्न असते की माझ्या संघामध्ये मी जो खेळतोय माझा मुलगा देखील खेळावा, आणि तितक्याच आत्मीयतेने, आणि तीच जोडी पिता पुत्रांची पाहायला मिळते, प्रल्हाद पाटील आणि विदार्श पाटील. आणि विदार्शकडे ती ऑपॉर्च्युनिटी आले, या षटकातील उर्वरित चेंडू हाताळण्याची संधी त्याला मिळालेली आहे. पुढचा बॉल फ्री हिट असेल, जो विदार्श पहिला बॉल हाताळणार आहे. धावसंख्या 5 गडी बाद 49. बघा जास्त वेळ घेऊ नका. आपला पहिला बॉल जर डिलिव्हर झाला होता 2:57 या सामन्याच्या पहिल्या डावाचा. हालांकि 2 बार यहाँ पर रिव्यू का भी इस्तेमाल किया गया है और हमारे स्कोरर उस पर भी नज़र बनाए हुए हैं कि कितना वक्त उसके लिए गया है, तो प्रॉपर टाइम आपको ज़रूर बताया जाएगा। फिलहाल ये 5वां ओवर चल रहा है और नियमों के अनुसार 25 मिनटों के भीतर आपको 5 ओवर्स पूरे करने ज़रूरी है। अगली गेंद भी फ्री हिट है। अब मौका है मुकेश मते के पास। मौका बनेगा की मौका छुटेगा? पुढच्या बॉलवर पाहूया विदार्श काय करतोय.
अरे क्या फुल टॉस की बीमारी लग गई है गेंदबाजों को। यहाँ पर अपील हुई है, फ्री हिट बॉल पर एलबीडब्ल्यू के लिए अपील। प्रहलाद पाटिल बोल गए थे। हालांकि खुद भी अंपायर की भूमिका में रहते हैं। एक्झॅक्टली तोच मी उल्लेख करणार होतो की स्वतः ते उत्कृष्ट पंच आहेत आणि स्वतः फ्री हिट बॉलवरती अपील करतात. आपण जेव्हा मैदानाच्या आतमध्ये असतो ना, आपलं देहभान आपण विसरून खेळत असतो. यावेळेस इम्पॅक्ट ऑन दी स्टंप होता, पण या ठिकाणी अपील करण्याचं काहीच अर्थ नव्हता. त्याचमुळे मात्र या ठिकाणी धावा पूर्ण केलेल्या आहेत. एक धावसंख्या 50, एक लेग बाईची एक धाव ॲड केली जाईल. ऐसे लगता है कि गेंदबाज काफ़ी दयावान है, लेकिन बल्लेबाज तो अति दयावान नजर आ रहे हैं। फुल टॉस पर फुल टॉस गेंदें मिल रही है, उसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। हेलो वेदर्श एक बार फिर से ओवर द विकेट। ओह, खूबसूरत गेंद इस बार टप्पा पड़ने के बाद अंदर की तरफ कटी थी। थोड़ी कम उछाल वाली गेंद थी, कपिल उसको उठाकर खेलना चाहते थे। देखिए अजय, अगर हम देखते हैं तो एसके को अब तक दबाव में रखा है। जहाँ दबाव में रखा है कहा जा सकता है, एसके का जिस तरह का रेपुटेशन है उसको देखते हुए बहुत बड़ा टोटल नहीं बना पाए हैं, लेकिन 50 रन तो फिर भी पूरे हो चुके हैं और इस ओवर के बाद एक और ओवर बचा हुआ है। खोद कर निकालना पड़ा है, ऊंची बैकलिप का इस्तेमाल करते हुए ड्राइव किया लॉन्ग ऑन की जानिब, सिर्फ एक रन। अगली दो टीमों को डबल ए भारत गैस टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है। खेलने वाली टीमें डिंगडोंग वडोली और शिल्के ब्रदर्स। विदर्श की ये गेंद, गति परिवर्तन, लेकिन फुल टॉस, नो बॉल का इशारा बीमर घोषित किया अंपायर ने। बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री पर बढ़िया कैच लिया गया है और तुरंत उसको लौटाते हुए विकेट कीपर के पास फील्डर भी समझ चुके थे कि ये नो बॉल है। नो बॉल्स काफ़ी ज़्यादा इस ओवर में देखने को मिल रहे हैं। ये तीसरी बीमर है, इससे पहले उमंग ने 2 बीमर गेंदें की थी जिन्होंने ओवर की शुरुआत की थी, लेकिन वेदर्श को लाया गया उनकी जगह पर। वेदर्श भी कुछ अलग तो नहीं कर रहे हैं। पूर्ण दिवसाच्या बीमर बॉलचा कोटा याच षटकामध्ये पाहायला मिळतोय की काय. एकंदरीत 3 बीमर्स या षटकात पाहायला मिळाले. और भिवंडी तालुका क्रिकेट में बीमर का इतिहास बालाजी कप 2016 में हुआ था, 87 फ्री हिट। तीसरी फ्री हिट, लेकिन फ्री हिट का तो बिल्कुल भी लाभ नहीं उठा पा रहे बल्लेबाज। जगह से ही बल्ला चला बैठे थे, यहाँ पर विकेट कीपर भी चूक गए। 22 का इशारा और इसके साथ ही ओवर समाप्त होता हुआ। स्कोर हुआ है 5 ओवर के बाद 55 रन। वक्त थोड़ा ज़्यादा लिया गया है, जिस वजह से एक खिलाड़ी सर्कल के अंदर अब और रखना पड़ेगा। आखिरी ओवर में 55 रन 5 विकेटों के नुकसान पर एसके एंटरप्राइजेस। तुम्ही एक चांगला शब्द उल्लेखित केला होता की रेप्युटेशन. एसके एंटरप्राइजेस या संघाची रेप्युटेशन आहे, त्या माध्यमातून तसा खेळ आतापर्यंत सुरुवातीच्या फलंदाजाकडून पाहायला मिळाला नाहीये. पण आता मुकेश मतेच्या वतीने एक षटकार आपण पाहिला. कपिल कडे स्ट्रगल करतो. कपिलच्या वतीने सिंगलवर जास्तीत जास्त भर दिला गेलाय. धावसंख्या झालेली आहे ती म्हणजे 55 धावा 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर. शेवटचे 6 बॉल शिल्लक आहेत या पहिल्या डावातले. जिस तरह से खेल चला है, ज़रूर गेंदबाजी थोड़ी लचर रही पिछले ओवर में खास तौर पर, और बल्लेबाज उसका पूरा फ़ायदा उठाते तो ये टोटल जो है अब तक मेरे ख्याल से 65-70 के करीब जा सकता था, यदि वो बीमर पर या फिर फ्री हिट पर चौके छक्के आते तो। लेकिन वैसा कुछ देखने को नहीं मिला। और यदि इस आखिरी ओवर में 10-12 रन मैक्सिमम या फिर उससे कम रन खर्च किए जाते हैं, यानी कि 65 के करीब का भी टोटल रहेगा, तो बहुत अच्छा मैच बन सकता है मेरे ख्याल से। एसके के पास गेंदबाजी अच्छी है, लेकिन विपक्षी टीम के पास बल्लेबाज भी काफ़ी अच्छे हैं। कई धाकड़ बल्लेबाज खेल रहे हैं। जीसीए ग्रामीणचा संघ जरी नौखा असला तरी सर्व जे खेळाडू आहेत ते आपापल्या परिसराशी निगडीत क्रिकेट खेळत आहे. त्याचमुळे नौखा म्हणून संबोधू शकत नाही आपण जीसीए ग्रामीण या संघाला. सर्व लेजेंडरी क्रिकेटर आहेत. काही यंगस्टर तुम्हाला या संघामध्ये पाहायला मिळतात. त्याचमुळे तोडीस तोड प्रत्युत्तर एकमेकाला मिळते. शिल्के ब्रदर्स, लास्ट ऑफिशियल कॉल है अथवा आपको पेनलाइज किया जाएगा। शिल्के ब्रदर्स के कैप्टन, देखिए लगातार ये खेलने वाले खिलाड़ी है, रेगुलर खेलने वाले खिलाड़ी है। ग्रामीण में खासतौर पर ये सारे खिलाड़ी खेलते रहते हैं। ग्रामीण क्रिकेट एसोसिएशन के अंतर्गत जो मैचेस होते हैं उसमें तो मैच प्रैक्टिस तो है उनके पास। भले ही सिटी क्रिकेट में खेलने का उतना ज़्यादा अनुभव नहीं रहेगा कुछ खिलाड़ियों के पास। हालांकि यशपाल माली, तकदीर माली, ऐसे जो खिलाड़ी है, सागर पाटिल, उनके पास सिटी क्रिकेट का भी अच्छा खासा अनुभव है। योगेश की पहली गेंद बहुत बढ़िया गेंद थी, लेकिन खूबसूरती के साथ निकाल दिया है। शॉर्ट फाइन लेग के बगल में से गेंद डीप फाइन लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रन।
ना बीट करत पोहोचलाय फाईन लेग सीमारेषच्या बाहेर. खूप चांगली रिस्क मोमेंट या स्ट्रोकमध्ये नक्कीच पाहायला मिळाली, पण मात्र बॅटचं कनेक्शन तितकं प्रॉपर नव्हतं, पण 4 मिळत आहेत. फिर से आगे रखी हुई गेंद इस बार सीधे बल्ले से ड्राइव कर दिया है, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन पर, दूसरे के लिए पलट चुके हैं, थोड़ा हेजिटेशन और मौके को बुनाते हुए गेंदबाज, बैट्समैन रन आउट. कपिल के ने लौटते हुए सीधे आप इरफान भूरे प्लेयर्स पेविलियन में. अजून एक गोष्ट या स्पर्धेला वेगळी बनवते की तुम्ही समालोचन कक्षामध्ये किंवा प्लेयर्स पॅव्हेलियनमध्ये मोबाईल वापरू शकत नाही. हा देखील एक महत्त्वपूर्ण नियम तुम्हाला या स्पर्धेतच पाहायला मिळतो, जे खूप महत्त्वाच्या बाबी आहेत. जहां बाली ट्रॉफी के रूल्स एंड रेगुलेशंस सबसे ऊपर, 1 रन मिला इस गेंद पर, रन संख्या 60 हो चुकी है, 60 रन्स, 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं. पिछले मैच में जो कि सिटी पुल का ही मुकाबला था, आरडी ने 61 रन बनाए थे, 64 रन बनाए थे और 65 का टारगेट था, लेकिन आरडी की गेंदबाजी कमाल की रही. किरण पाटिल एक बार फिर से मैन ऑफ द मैच बने, जिन्होंने 3 विकेट छटकाए और कुल मिलाकर 8 विकेटें 2 मैचेस में किरण पाटिल के खाते में. तो देखिए, आपके पास लगातार जब आप खेलते रहते हो तो एक अच्छा खासा अनुभव आ जाता है और उसका फ़ायदा भी कई बार मिलता ही है. दूर से खेले इस बार, बढ़िया एफर्ट गली की दिशा में, डाइव लगाकर गेंद को रोकने का प्रयास, कुछ हद तक सफल रहे वहाँ पर फील्डर. हालांकि एक समय के लिए कैच की भी संभावना बन रही थी, गेंद हवा में थी. ना हाफ चान्स होता, थोडा खडतरच होता, कारण बॉल जास्त पेसने पोचला होता गलीमध्ये आणि त्याला अडवताना मात्र त्याने पूर्ण सर्वस्वपणाला लावलं, कारण धावा वाचवणं खूप गरजेचं आहे. विकेट तर मिळते, पण धावा वाचवणं या घडीला खूप महत्त्वाचं आहे टीम GCA ग्रामीणसाठी. चौके से शुरुआत हुई इस ओवर की, उसके बाद 2 गेंदों पर 2 सिंगल्स आए हैं. स्विच इट, हो अद्भुत शॉट, इट्स गॉन आउट ऑफ द पार्क. 6 रन. सुरुवात केली आपल्या डावाची. सरळ बॅटने न खेळता उलट बॅटने खेळल्याने, उलट बॅटने खेळताना काय आत्मविश्वास पाहायला मिळाला. बॉल सरळ थर्डमॅन आणि बॅकवर्ड पॉइंट सीमारेषेच्या बाहेर षटकारासाठी 66 फॉर द लॉस ऑफ 6. धोंडा वडवली के खिलाड़ी है, पिछले सीजन में भी खेले थे बाली ट्रॉफी में, प्रज्वल, मापोली टीम की ओर से. ओ एक और स्विच हिट, एक और कमाल का शॉट, फिर से वही नतीजा, एक और छक्का. या अगोदर 67 होते आणि यामध्ये अजून 6 जोडा धावसंख्या झालेली आहेत, 73 धावा, 73 रन्स ऑन बोर्ड. आणि ज्या मोक्याच्या क्षणाची वाट पाहिजे होती, तो मोका आता प्रज्वलने मिळाला. त्याला मिळाला नाही तरी बनवलेला आहे. खूप चांगलं इम्प्रोव्हायझेशन स्ट्रोक खेळताना पाहायला मिळालं. रिपिटेशन ऑफ प्रिव्हियस स्ट्रोक आपल्याला पाहायला मिळतोय बघा. खूप चांगल्या कलात्मक पद्धतीने रिव्हर्स हिट केलेला आहे आणि ते क्षेत्र निवडलंय बॅकवर्ड पॉइंट थर्डमॅन. योगेश की गेंदों में मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, वो केवल एक एंगल बनाकर गेंदों को थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाल रहे हैं दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए, और उस एंगल का अच्छा इस्तेमाल किया जा रहा है. विद द एंगल स्ट्रोक्स खेले जा रहे हैं, अच्छे पोजीशन में आ रहे हैं, अंत तक नजरें बनाकर रख रहे हैं प्रज्वल गेंदों पर, और उनकी टाइमिंग भी देखते ही बन रही है. स्विच हिट खेलने में माहिर है, ये दिखाते हुए प्रज्वल बैक टू बैक छक्के निकले हैं प्रज्वल के बल्ले से. टीम का स्कोर 73 रन. अब बची है 1 गेंद. म्हणजे पुढचा स्ट्रोक जर डावखुरा राऊंड खेळला तरी तो स्ट्रोक कनेक्ट होऊ शकतो असं आपण म्हणू शकतो, कारण पहिले दोन्ही स्ट्रोक उलट दिशेनेच खेळलेले आहेत आणि बॅक टू बॅक 2 षटकार. काय दमदार सुरुवात या डावाची केलेली आहे आणि शेवट देखील तसाच होईल का पाहूया. धावसंख्या 73 झाले. अभी भी हम देखें तो उस दिशा में कोई खिलाड़ी बाउंड्री पर नहीं रखा गया है, और फिर से स्विच हिट किया इस बार सामने की तरफ, कवर्स की दिशा में, फील्डर से दूर. ओहो, एक और छक्का, सीधे आरडी ढाबा के बैनर पर जाकर टकराई है गेंद. छक्कों की हैट्रिक, जबरदस्त फिनिशिंग टच दिया गया है इस पारी को बल्लेबाज प्रज्वल द्वारा. ये गेंद चतुराई के साथ लेग स्टंप के बाहर करने का प्रयास, लेकिन लेंथ में गलती हुई, फुल टॉस बनी, और फिर से बढ़िया टाइमिंग, शानदार बल्लेबाजी. प्रज्वल की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम. कुल रन संख्या 79 रन SK एंटरप्राइजेस, और 80 रनों की चुनौती GCA ग्रामीण के सामने इस मैच को जीतने के लिए. आइए चलते अब सीधे अगले मैच के टॉस के लिए डबल ए भारत गैस टॉस बॉक्स में, जहां पर मौजूद है हमारे साथी कमेंटेटर सिद्दीक भाबे और हरीश पंड्या. धन्यवाद अजय, धन्यवाद मनीष. दोस्तों, आए दिन बार के बाली ट्रॉफी 2023 का ग्रामीण का मुकाबला होने जा रहा है. भिवंडी क्रिकेट और वडोली क्रिकेट के बीच में हमारे का अकदस बुबेरे डिंगडोंग वडोली के कैप्टन और महेश वारे, भावेश वारे शिल्के ब्रदर्स के कैप्टन. मेरे साथ वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या है,
और इस टॉस के लिए मैं आवाज़ दूंगा BC4 के चेयरपर्सन अमोल पाटिल और टेमगढ़ के मशहूर उद्योगपति बर्फानी बाबा के ओनर दिनेश चौधरी साहब को। मैच रेफरी अजीम अब्दुल्ला हमसे जुड़ चुके हैं। हरीश, आज आसमान में बादल छाए हुए, टेनिस क्रिकेट में बाली ट्रॉफी छाई हुई। आज बहुत ही ओवरकास्ट कंडीशन है और AA भारत गैस टॉस बॉक्स में मशहूर उद्योगपति बर्फानी बाबा के ऑनर दिनेश चौधरी, साथ में विहान मित और ये BC4 के चेयरपर्सन अमोल। वेलकम अमोल। देखिए सिद्दीक भाई, एक अच्छी बात है कि भारत गैस टॉस बॉक्स, जिसके हमारे स्पॉन्सर कमर्शियल गैस सिलेंडर के बेताज बादशाह असफर बोलिंस्कर और माजी महापौर जावेद दलवी साहब, ये टॉस बॉक्स में अमोल बतौर खिलाड़ी भी आया है, कैप्टन भी आया है और अब BC4 अध्यक्ष भी आए हुए हैं। और दिनेश चौधरी मेरा भाई, एक ऐसा भाई जिसको साल में एक बार अगर मैं मिल न लूँ तो चैन नहीं पड़ता। तो ऐसे हमारे तमाम मेहमानों का हार्दिक स्वागत है। अजीम, आपका भी हार्दिक स्वागत है। आइए मैं आपको टॉस कॉइन बताना चलूँ। पाइनियर स्पोर्ट्स जिसने इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया है, एक तारीख साज टीम, 50 साल से भी ज़्यादा जिसका इतिहास है भिवंडी की मुकद्दस सरजमीन पर, पाइनियर को सलाम है। और दूसरी तरफ है बाली ट्रॉफी 2023, अल्ताफ इमामुद्दीन शेख यानी कि अल्ताफ बाली, इनके नाम से ये ट्रॉफी आयोजित की गई है। और जब आप कॉल देंगे तो या तो आपको पाइनियर स्पोर्ट्स बोलना है या तो बाली ट्रॉफी, ये आपको कॉल देना है। तो आइए अब मैं प्रार्थना करूंगा हमारे BC4 अध्यक्ष अमोल पाटिल जी से, आपके कर कमलों से बाली टॉस हो। ट्रॉफी कहना है, अकदस बुबेरे का बाली ट्रॉफी कहना है और आया पाइनियर स्पोर्ट है। शिल्के बर्दस ने इस टॉस को जीता है। रोलेक्स मेडिकेयर का ये किट बैग मित और यस मित के हाथों से दे रहे हैं, फाद दलवी मनसब मुल्ला की देन। बहुत बहुत शुक्रिया अमोल पाटिल, दिनेश एंड मित एंड अजीम अब्दुल्ले। टॉस को जीता इस वक्त शिल्के ब्रदर्स ने। शेळके ब्रदर्स म्हटलं की सर्व शेळके बंधूची आठवण येते, परंतु पोगावचं नाव आलं की नक्कीच शेळके ब्रदर्सची आठवण येणार। बावेशवारे स्पर्धेचा पहिला सामना, आकाशात ढग आहे आणि थोडा म्हणजे गारट वातावरण सुद्धा सकाळपासून आपण अनुभवतोय, परंतु सध्या उकाडा खूप आहे। दुपारची मॅच आहे, नाणेफेक जिंकून काय निर्णय घेतलाय? क्षेत्ररक्षण। आणि ग्रामीण क्रिकेटचे सामने चांगले होत आहेत बाली ट्रॉफीमध्ये, कारण वेगवेगळ्या गावातनं संघ येत आहेत। जेव्हा बाली ट्रॉफीची अनाऊन्समेंट झाली तेव्हा काही विशेष आखणी आपण करायचा प्रयत्न केला या स्पर्धेसाठी? बाली ट्रॉफी तर सगळ्यांचीच इच्छा असते खेळायची, आम्ही तर भरपूर प्रॅक्टिस केली त्याच्यासाठी। आणि नाणेफेक जिंकून काय डिसिजन असेल? क्षेत्ररक्षण। धन्यवाद। अकदस बुबेरे मेरे साथ, आपने बहुत बड़ा कप किया था वहाँ पर, उप सरपंच कप। ये बताइए कि बाली ट्रॉफी का चाम कैसा लग रहा है अकदस? बाली ट्रॉफी के लिए हर कोई एक्साइटेड रहता है कि कब आती है मैच। टॉस जीते तो क्या करते? टॉस जीतते तो बैटिंग ही लेते। अब ये बताइए कि क्या वडोली का क्रिकेट भिवंडी के क्रिकेट से टकराने के लिए बेचैन है? इसके लिए हम खिलाड़ियों को भिवंडी का क्रिकेट दिखाते हैं क्योंकि वो फास्ट फॉरवर्ड है और बहुत आगे। और क्या उम्मीद करें कि एक अच्छा मैच हम देखने जा रहे हैं? इंशाल्लाह ज़रूर। ऑल द बेस्ट। द न्यूज़ फ्रॉम दी AA भारत गैस टॉस बॉक्स, शिल्के ब्रदर्स won the toss and elected bowl first. Back to the commentary box. थँक्यू। धन्यवाद। 80 धावांचं लक्ष ठेवलेलं आहे आणि 80 धावांचा पाठलाग करताना आपण 2 बॅटर्स मैदानाच्या पाहतोय। सामनाच्या कक्षामध्ये लगेचच जॉईन होणार आहेत सिद्दीकजी भावे सर आणि व्हॉइस ऑफ इंडिया हरीश पांड्या सर। धन्यवाद मनीष, धन्यवाद अजय गलत। आइए दोस्तों, लौट चलते हैं बाली ट्रॉफी की अद्भुत दुनिया में। स्वागत है आप सभी का अल्ताफ बाली और पाइनियर स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से। मेरे साथ वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पांड्या जुड़ चुके हैं। वेलकम हरीश। लक्ष्य GCA ग्रामीण के सामने 80 रनों का, ये BC4 सिटी क्रिकेट का मुकाबला है। खेल की शुरुआत गेंदबाजी के लिए सूरज के ने, जबकि सूरज बादलों के पीछे छुप चुका है। राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए
और जड़ पूरी अच्छी गेंद थी, कट के अंदर की जानी भाई, हल्के हाथों से फ्लिक किया ऑन साइड में, 1 रन. अगदी हळूवारपणे त्या चेंडूला ऑनच्या दिशेने खेळत सुरुवात केली आहे. सिद्दीकभाई, सामना कुठलाही असो, पहिला चेंडू जर बॅटवर व्यवस्थित आला तर खेळण्यासाठी एक प्रोत्साहन भेटते आणि त्याच पद्धतीचा फटका तकदीर आता स्ट्राईकवर आला आहे. पहिली धाव जयेश पाटील यांनी Yes. काढलेली आहे. जयेश पाटिल जूनियर, कंप्लीट टेक्निक बैट्समैन, इस मरतबा खींच के मारा है, गेंद जा रही है मिड विकेट पर, पहले बाउंस पर, अंपायर के इशारे का इंतजार, 4 रन. तकदीर माली. GCA ग्रामीण हा जो संघ आहे, संघ बांधणी चांगली आहे. यात भरपूर सिनियर खेळाडू, तुम्ही प्रल्हाद आता मगाशी आपल्याला दिसला, प्रशांत दिसला, आपल्याला यशपाल दिसला, या संघाकडे अनुभव खूप आहे. सूरज के ने फिर से हवाई यात्रा, तारामंडल में चले गए सूरज. व्हाट अ स्ट्रोक, भिंगड़ी शॉट, 6 रन. धावांची बाग फुलवलेली आहे. 13 धावा. ग्रामीण का तड़का बल्लेबाजी का आप देख रहे हैं. सूरज के ने फिर से खींच के मारा, इस मरतबा कंट्रोल स्ट्रोक है, अधिक उछाल था गेंद में, पीछे खिलाड़ी है, 1 रन. GCA ग्रामीण विनोद पाटिल फैम टीम है और इसमें ग्रामीण के तमाम लेजेंडरी है. रवीश भावे हमारे बीच में, आपका भी स्वागत है. वडोली से तशरीफ ला चुके हैं. क्या बल्लेबाजी हो रही है. स्विच हिट की कोशिश, बीट किया. सूरज केने चांगली गोलंदाजी. आत्ताच मात्र असं वाटलं टिचून गोलंदाजी करतोय, कारण 2 आखूट टप्प्याचे चेंडू त्याने लेग स्टिकवर टाकले होते आणि तिथे कुठेतरी मोठे फटके मारण्यात आले होते. आता सूरज धडा शिकतोय आणि धावसंख्या थांबली आहे ती 13 वर. जयेश पाटिल जूनियर पहले मैच में मैन ऑफ द मैच रहे थे, 26 रन बनाए थे. इस मरतबा गेंद को आने दिया, लेट कट किया, बढ़िया फील्डिंग, फ्लाई स्लिप में 1 रन. जो डेथ ओवर में हंगामा मचाया था बल्लेबाज प्राजोल ने, उसका जवाब पहले ओवर में दिया जा रहा है GCA ग्रामीण की तरफ से. 1 ओवर की समाप्ति, कुल रन बने 15 बिना किसी विकेट के. हरेश, आई थिंक दिस इज द व्हेरी गुड टोटल मेड बाय GCA ग्रामीण. बघा, दोन्ही डावाकडे लक्ष जर बघितलं तर पहिल्या डावात पहिल्या षटकामध्ये 14 धावा होता, इथे 1 धाव जास्त मारण्यात आली आहे. तर पहिल्या षटकाच्या अखेरीस दोन्ही संघ जवळपास चांगल्या तुल्यबळाचे वाटत आहेत. अजूनही भरपूर सामन्यामध्ये आपल्याला चेंजेस बघायला मिळतील, परंतु अशी सुरुवात अपेक्षित होती GCA ग्रामीणला आणि ते त्यांनी केलेली आहे. ग्रामीण क्रिकेट असोसिएशनचे हे सर्व खेळाडू यांना एकत्र बांधण्याचं काम विनोददादा पाटील यांनी केलं. आपल्यामध्ये उद्घाटन सोहळ्यासाठी उपस्थितसुद्धा होते. आणि ही जी संघ बांधणी आहे, संघाचं नाव जरी GCA ग्रामीण असलं तरी ते शहरी क्रिकेट खेळत आहेत. म्हणजे गाव आणि शहर यांचं मिक्स, एक चांगलं वातावरण खेळमेळाचं ते घेऊन आलेले आहेत मैदानामध्ये. यस, GCA ग्रामीण क्रिकेट एसोसिएशन, ये भी कह सकते हैं जी से. ये क्रिकेट क्योंकि प्योर देसी क्रिकेट है, और मराठी में हम अनुवाद करें तो गाउठी, जी फॉर गाउठी ऑल्सो. खेल की शुरुआत गेंदबाजी के लिए मरता क्या ना करता मैजिक का पड़गा राहिल शेख को बुलाया गया है, जिन्होंने इस सीज़न में हैट्रिक किया था रईस ट्रॉफी में. राहिल शेख, अच्छी गेंद, अपने स्टम्प्स को कवर किया, हल्के हाथों से
लोअर बॉटम अँड पुश 1 रन. जयेश पाटील ज्युनियर हा खेळपट्टीचा निर्माता सुद्धा आहे आणि त्यासाठी ज्याने चांगलं प्रशिक्षण घेतलं आहे. तो स्वतः लेदर बॉलचा चांगला खेळाडू असून त्याने खूप चांगलं काम इथे केलेलं आहे. धावसंख्या झाले 16. देखिए बहुत जगह वो पिच बनाते हैं और बहुत ही कंप्लीट टेक्निक बैट्समैन है, लेकिन नजरें सबकी अब तकदीर माली पे. इस मर्तबा अपर कट किया, जाल में फंस गए. राहिल शेख का ये स्लो पैजन है जिस पर तकदीर माली आउट हो गए. ठेवली. जो स्ट्रॉंग झोन नव्हता तकदीरचा आणि तकदीर म्हणजे कॉन्फिडंट नव्हता त्या शॉट मारण्यासाठी. शॉटची फिनिशिंग नव्हती आणि एक सोपा झेल तिथे टिपण्यात आलेला आहे. मोठा बळी. देखिए कुछ ऐसे बैट्समैन हैं तालुका क्रिकेट में गेंद किधर भी लो वो शॉट ही मारना चाहते हैं, और राहिल शेख को पता था कि वो शॉट के लिए तैयार हैं. राहिल शेख का ये हथियार है स्लो पॉइजन, धीमा जहर देते हैं. उनकी धीमे गेंदें काफ़ी इफेक्टिव रही है पिछले 3 सालों से. पहला विकेट गिरता हुआ जीसीए ग्रामीण का 16 रन 1 विकेट. इसके बाद ग्रामीण क्रिकेट का तड़का वडोली का क्रिकेट टकरा रहा है भिवंडी के क्रिकेट से. बने रहिए हमारे साथ. आए दिन बाहर के भारत का सुपर से ऊपर शो बाली ट्रॉफी में. पिछले मैच में 7 गेंदों में 17 बनाए थे. धीरज ने एज लगाए, लेकिन विकेट कीपर के बगल से फ्लाई स्लिप में पहले बाउंस पर धीरज 1 रन से खाता खोलते हुए, हालांकि कट करना चाहते थे. अगदी शेवटच्या क्षणी त्याने निर्णय बदलला आणि लेटकट खेळायचा प्रयत्न केला होता. मात्र फ्लाय स्लिपचा खेळाडू अगदी रिंगणाच्या एजवर असल्याकारणाने चेंडू तिथे पोचू शकला नव्हता. झेलच्या रूपाने 1 धाव नक्की मिळतीये. धावसंख्या आता 17-1 बाद. इस मरतबा गेंद हवा में, फील्डर नीचे है. एक और विकेट. राहिल शेख अब कातिल बनते हुए 2 विकेटें हासिल किए. बड़ी विकेट. पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच जयेश पाटिल जूनियर सस्ते में आउट होके डगआउट फरहान पटेल में लौटते हुए. चेंडू करायचा आहे. राहिल शेख इस मरतबा बहुत ही खूबसूरती के साथ खेल दिया है. गेंद लॉन्ग लेग बाउंड्री की तरफ सरक रही है. अब जाकर रोकने की कोशिश, और रोका भी है. देखना 3 रन पूरे किए बैट्समैन ने. रिले फील्डिंग होती हुई वहां पर 3 रन आते हुए स्कोर में. इन 3 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ जीसीए ग्रामीण का विनोद पाटिल फैम टीम का 21 रन 2 विकेट और पावर प्ले का कोटा समाप्त हो चुका है. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 21 धावा दोन्ही संघाने
पहिल्या 2 षटकामध्ये 21-21 धावाच काढलेल्या आहेत. म्हणजे अजूनही हा सामना अटीतटीचा आहे. धीरज 2 चेंडूमध्ये 4 वर खेळतोय. योगेश्वर खातं उघडलं नाही आहे. 13 धावांवरती बाद झाला तकदीर माळी. 3 वर बाद झाला आहे तो जयेश पाटील ज्युनियर. आणि 16 आणि 17 अशा जसं तुम्ही हिंदीमध्ये म्हणता की गुच्छों में विकटे, त्या प्रकारची गोलंदाजी राहिलकडून. 1 षटक 6 धावा 2 गडी बाद. रिक्वायर्ड रन रेट 14.75चा आहे. आणि पुढील जे 4 षटक आहेत ते महत्त्वाचे ठरणार आहेत. यस 21 रन 2 विकेटों के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद अगला मुकाबला जहां पर टॉस को जीता है शिल्के बरदस्त ने डिंगडोंग वडोली को बल्लेबाजी की दावत दी। साइड आर्म गेंदबाज भिवंडी के लसित मलिंगा कपिल केने को मोर्चे पे लगाया है। इस मरतबा पुल किया है, गेंद जा रही है इस वक्त आउट ऑफ पार्क। पुल पावरफुल, ब्यूटीफुल, डिलाइटफुल, क्या शॉट खेला है, शॉट हम पुल 6 रन। नाही मानलं पाहिजे फलंदाजाला, त्याने आधीच चेंडूला ओळखलं होतं. आणि सिद्दीकभाई तुम्ही बघितलं असेल प्रत्येक फलंदाज आपल्या ऑन साईडला जवळपास 10 पैकी 9 फलंदाज चांगलंच खेळतात. स्ट्रॉंग झोनमध्ये चेंडू करणं म्हणजे हा लुजनर चेंडू होता आणि कपिल नक्कीच याच्याकडनं काहीतरी शिकेल आणि चांगला चेंडू करायचा प्रयत्न करेल. एसके के लिए चुनौतियां बरकरार हैं। मैच अभी भी बराबरी पे चलता हुआ, स्कोर है 27 रन 2 विकेट। कपिल केने का स्वागत करते हुए योगेश माली। योगेश पाटिल कपिल के ने पहले ही शॉट ने दिल धड़का दिया है। सामना करेंगे बैट्समैन योगेश पाटिल। यस, थोड़ा स्ट्रेटिश खड़े थे वहां पर, हालांकि वैभव बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। कटर इस मरतबा थोड़ा सा बाहर की जानिब गेंद निकली, पाँव नहीं चले थे बैट्समैन के। जहां मोबाइल में नेटवर्क जरूरी है, क्रिकेट में फुटवर्क। राहिल आणि कपिल दोघांनी गती परिवर्तनचा प्रभावी मारा केलेला आहे. इस मरतबा थोड़ा 2 माइंडेड स्ट्रोक खेला ऑफ स्टंप के बाहर से, लेकिन उस पर भी 2 रन आए। थोड़ा स्ट्रोक को चेक किया था, उसकी वजह थी कि गेंद थोड़ी रुक कर आई थी। 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ जीसीए ग्रामीण का पहुंचा है 29 रन 2 विकेट। भागीदारी 4 चेंडूमध्ये 12 धावांची आणि ही भागीदारी जर अशीच सुजलाम सुफलाम होत राहिली तर जीसीए ग्रामीण हा संघ सुद्धा सामना जिंकू शकतो. बढ़िया गेंद, रन पूरा लेग बाय। आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ था पिछली गेंद पर। 30 रन 2 विकेट। यहां से 50 रन और चाहिए मैच को जीतने के लिए। मुझे तो लग रहा है मुकाबला जरूर आखिरी ओवर तक जा सकता है। बढ़िया गेंद, आगे रखा था, ऑन ड्राइव लगाना चाहते थे, बीट किया ऑफ स्टंप के बाहर। कपिलला मानलं पाहिजे. म्हणजे ज्या प्रकारे कपिल देव गोलंदाजी करताना परतफेड करायचा, षटकार खाल्ल्यानंतर 2 चांगले चेंडू आता कपिलने केलेत. एच लेकिन लपक नहीं पाए, हालांकि बल्ला अड़ा दिया था वहां पर। 3 ओवर की समाप्ति, ड्रिंक्स ब्रेक मैदान में चलता हुआ। 3 ओवर के लिए एसके स्पोर्ट्स ने जो समय लिया है वह है 14 मिनट का, और 3 ओवर में रन बने जीसीए ग्रामीण के 30, बचे हुए 3 ओवर में 50 चाहिए। हालांकि मैच अभी भी बना हुआ है। आसमान में काफ़ी गहरे बादल छाए हुए हैं और टेनिस क्रिकेट में अल्ताफ बाली ट्रॉफी छाई हुई है। स्वागत है आप सभी का परशुराम टावड़े स्टेडियम भिवंडी से। इस वक्त आप देख रहे हैं आए दिन बाहर के भारत का सुपर से ऊपर शो बाली ट्रॉफी। बैटिंग पावर प्ले लिया गया, सही फैसला आरिश मैं समझता हूँ। ना नक्कीच जेव्हा धावांची गरज असते त्यावेळेला धावा काढावीच लागणार. आणि
तकदीर ज्या पद्धतीने खेळत होता सिद्दीकभाई, मला असं वाटलं की तकदीर बिंदास खेळत होता. इतर जे फलंदाज आहेत ते तेवढे बिंदास खेळत नाही आहे, कुठेतरी थांबून वेट अँड वॉच ह्या पद्धतीचे क्रिकेट ते खेळत आहेत. मात्र काय व्हायला पाहिजे होतं तर आक्रमकतेने तुटून पडायला पाहिजे होतं, कारण हे अनुभवी खेळाडू आहेत. आणि नक्की राहिल आणि कपिल या दोघांनी जे 2 षटकं केलेत ते प्रभावी मारा केला आहे. कारण राहिल यांनी आपल्या एकाच षटकामध्ये 2 गडी बाद केले आणि कपिल षटकार खाल्ल्यानंतर ज्या पद्धतीने त्याने सामन्यामध्ये इतर जे बाकी चेंडू केले, कपिलचं सुद्धा वाखाण केलं पाहिजे. म्हणजे हेच शिकायच्या गोष्टी असतात. षटकागणिक कसं क्रिकेट झालं आहे, आम्ही कुठे चांगलं केलं, कुठे आम्ही कमी पडलो, कुठे आम्हाला चांगलं खेळायचं आहे, हे मोजमाप आता स्ट्रॅटेजिक टाईमआउटमध्ये नक्की घेतलं असेल. मोनिस जुड़ चुके हैं, आपका स्वागत है. खेल की शुरुआत होती भी 3 ओवर में 50 का टारगेट अभी भी चाहिए यहाँ पर जीसीए ग्रामीण को. मुकाबला चलता हुआ एसके एंटरप्राइजेस, शुमाइल सूसे फैम टीम और विनोद पाटिल फैम टीम. दूर वाले छोर से गेंदबाजी के लिए राहिल शेख को कंटिन्यू रखा है. पहले ओवर में 6 रन देकर 5 रन देकर 2 विकेट. पहली गेंद जड़ में थी, टर्न कर दिया छोटी बैकलिप से ऑन साइड में 1 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ दूसरे के लिए जा रहे हैं. रन आउट हो गए बैट्समैन. मेरे ख्याल से जानबूझ के विकेट फेंका है यहाँ पर हरीश. धावा काढायच्या घाई गर्दीमध्ये कुठेतरी धीरजला वाटलं की आपण जर कुठे कमी पडलो तर माझ्या नंतरचे जे फलंदाज आहे त्यांना थोडीफार मुभा मिळालं पाहिजे, आणि म्हणून दुसरी धाव घेण्यासाठी तो सरसावला आणि आपला गडी गमवून तो परत येतोय. परंतु दुसऱ्या बाजूला जर आपण एस के कडे जर बघितलं तर त्यांच्यासाठी ही चांगली गोष्ट आहे की एक अजून गडी त्याने बाद केलेला आहे. नए बैट्समैन इस वक्त बल्लेबाजी को आते हुए यशपाल माली. कल क्या बल्लेबाजी की थी ग्रामीण में उन्होंने, लेकिन उसके बावजूद वो मैच नहीं जीता पाए. अरे वाकई में यशपाल माली, दीपक मडवी, संतोष मडवी, प्रमोद मात्रे, अमोल पाटिल, ये वो नाम है जिनमें क्रिकेट बहुत बचा हुआ है. स्विंग एंड मिस, ये कटर, ये स्लो पॉइजन रहती है राहिल शेख की. सिद्दीकभाई, मगाशी तुम्ही भरपूर नावाचे उल्लेख केले. नक्की यष्टीरक्षक प्रल्हाद म्हणा, आज मला जुने दिवस आठवत आहेत. सनी स्पोर्ट्स ज्याप्रमाणे सुजित तात्या पाटील गोलंदाजी करायचे, त्याचप्रमाणे जितू गवळी म्हणा, हे भरपूर असे खेळाडू आहेत जे आख्यायिका म्हणून ओळखले जातात भिवंडीमध्ये, आणि आज त्या जुन्या आठवणींना उजाळा मिळतोय. इस मरतबा फिर अच्छी गेंद. देखिए यशपाल माली जैसे एक्सपीरियंस कंपेनर इन फॉर्म बैट्समैन को खामोश कर दिया है वहाँ पर राहिल शेख ने. बॉलिंग बहुत ही लाजवाब कर रहे हैं राहिल शेख. लाईन आणि लेंथ दोन्हीवर चांगलं काम, आणि चेंडूचा टप्पा, चेंडूची दिशा आणि चेंडूची गती या तिघांवर नियंत्रण. राहिल शेख, ओह क्या गेंद थी. दुविधा में पड़ गए थे वहाँ पर, केवल फ्लिक किया था हवा में. किस्मत वाले रहे, शॉर्ट मिड विकेट पर कोई खिलाड़ी नहीं था. इट हैज़ बीन अ ग्रेट मिक्स अप बॉलिंग फ्रॉम राहिल शेख. नक्कीच कुठल्याही फलंदाजाला राहिल शेख सारखा गोलंदाज आपल्या संघात हवासा वाटणारा आहे. धावसंख्या 33, 3 बाद. एक और अच्छी गेंद, क्या कैच छूटा है, रिप्ले में हम देखना चाहेंगे. ये अद्भुत गेंद थी जिस पर के यशपाल बहुत ही सिंपली शॉक रहे थे. बॉलिंग बहुत ही लाजवाब हो रही है. लवेश नाइक हमसे जुड़ चुके हैं, आपका स्वागत. ये देखिए फिर से इन कटर टॉस होती हुई चली गई. 2 ओवर में कितने रन दिए राहिल शेख ने. एक्सेलेंट बॉलिंग स्पेल, 8 रन और 2 विकेट. हरीश क्या कहेंगे,
It has been a great spell from Rahil Sheikh. आधी फलंदाजाने चांगलं काम केलं आणि त्यावर म्हणजे फलंदाजाने पाया रचला आणि राहिलने त्यावर कळस चढवला आहे. कारण ज्या पद्धतीने त्याने गोलंदाजी केली आहे, 2 षटकं 8 धावा 2 गडी बाद आणि ते पण पॉवर प्लेचं षटक जेव्हा तुम्ही करता त्यावेळेला नक्की तुमच्यावर मोठं दडपण असते. परंतु ते दडपण झुगारून खूप चांगलं गोलंदाजीचं प्रात्यक्षिक दाखवतोय तो म्हणजे गोलंदाज राहिल शेख. 4 षटकांनंतर धावसंख्या झाली 33, 3 बाद. योगेश 10 चेंडू 12 धावा. यशपाल माळी 2 चेंडू 1 धाव. आता चेंडू शिल्लक आहेत 12 आणि 12 चेंडूमध्ये सामना जिंकण्यासाठी धावा हवेत ते 47. कपिल केणे या षटकाला पुढील चेंडू, यावेळेला चेंडूला पुल केलाय आणि चेंडू जातोय सीमारेषेच्या बाहेर. 4 धावांसाठी जबरदस्त फटका फलंदाज यांच्या मार्फत. या चौकारामुळे धावसंख्या पोहोचते ती 37. 3 बाद. 3 चेंडूमध्ये 5 धावा काढत खेळतोय यशपाल. यशपालकडे प्रदीर्घ अनुभव आणि त्या अनुभवाच्या शिदोरीच्या जोरावर यशपाल आज गेली कित्येक वर्ष मैदान गाजवतोय. पुढील चेंडू आणि वाईड दिला जातो पंच रमीज रईस यांच्या मार्फत. रमीज रईस यांच्यासुद्धा भरपूर आठवणी आहेत या मैदानामध्ये फलंदाज म्हणून, यष्टीरक्षक म्हणून. पुढील चेंडू यावेळेला परत एकदा थांबून आलाय, मात्र वाईड दिला जातोय. कपिल केणे त्याच्याकडे कुवत आहे चेंडूला फिरवण्याची, परंतु ते मात्र चेंडूला फिरवत असताना तो चेंडूचा टप्पा व्यवस्थित जागेवर ठेवू शकला नाहीये आणि आता राऊंड विकेट येतोय. धावसंख्या 39, 3 बाद. इस बीच फिर कटर थी बाहर की जानिब निकली डॉट के नारे से. आपको लगता नहीं कि जीसीए की गाड़ी छूट रही है? ना नक्की नॉकआउट स्पर्धा असल्या कारणाने तुम्हाला चुकीला माफी नाही आहे. खाली राहणारा हा चेंडू मात्र परत एकदा वाईड. कपिल केणे नक्की जो अँगल बनवायचा प्रयत्न करतोय तो लागोपाठ प्रयत्न करतोय लेग स्पिन करायचा, मात्र ते करत असताना चेंडूचा बाउन्स चांगला आहे, टप्पा चांगला आहे, परंतु चेंडू जो वळतोय तो मात्र कुठेतरी नियंत्रणमध्ये नाही आहे. 8 अवांतर धावा आतापर्यंत या डावात आले 40 धावांमध्ये, म्हणजे 20% धावा जे आहेत ते एक्स्ट्रा आहेत. अच्छी गेंद, अच्छी गेंद. आज हम मिस्टर आईपीएल को मिस कर रहे हैं जिनका कि जन्मदिन है कुणाल दाते का हरीश, और आज मिस्टर 10PL वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या हमारे साथ जुड़ चुके हैं. नक्कीच अल्ताफ बाली, पायनियर स्पोर्ट्स, भिवंडीकरांकडून कुणाल दाते यांना वाढदिवसाच्या लक्ष शुभेच्छा आहेत. इस बीच ये गेंद स्वीप लगाने की कोशिश, लगभग मुकाबले की जान निकल चुकी है. हालांकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, लेकिन इस तरह के चमत्कार कभी कभार होते हैं, साल में 1-2 बार. क्योंकि चमत्कार अगर रोज़ हो जाए तो फिर उनको चमत्कार कौन कहेगा. नक्कीच चमत्कार कधी कधीच होऊ शकतो आणि सिद्दीक भावेसारखा समालोचक सुद्धा कधी कधीच म्हणजे एक शोधावा लागतो. इस मरतबा फिर कौन बनाती हुई गेंद बाहर निकली डॉट. धीरे धीरे जीसीए का सफर खत्म होता हुआ बाली ट्रॉफी में. कपिल केने फ्लिक करने की कोशिश, यस, आउट. एलबीडब्ल्यू. यावेळेला चेंडूला पिचअप केलं होतं, जो अँगल बनवायचा होता त्यामध्ये तो यशस्वी ठरलाय. आता राऊंड विकेट येत असताना मात्र यष्टीवेधक गोलंदाजी आणि फलंदाजाला भाग पाडलं होतं खेळण्यासाठी. राहिलच्या गोलंदाजीमुळे धावगतीला वेसण घातली होती आणि आता मात्र पूर्ण सामन्यावर वर्चस्व गाजवून देतोय कपिल केणे. आणि या सामन्यामध्ये आता थर्ड अंपायर वेळेच्या बाबतीत पंच सांगतायत सहकार्य करायचं आहे. देखना है कि 5 ओवर के लिए जो समय लिया गया है वो बराबर समय 24 मिनट में अपने 5 ओवर कर दिए. धावसंख्या 41. या स्टेजला धावसंख्या 55 होती. शेवटच्या षटकामध्ये धावांची लूटमार करण्यात आली होती. तिथे प्रज्वल यांनी मारलेले 3 लागोपाठ षटकार हे कुठेतरी टर्निंग पॉईंट राहत आहेत.
घणाघाती प्रहार करत असताना लागोपाठ 3 षटकार खेचणं हे सुद्धा एक खूप मोठी सिद्धी म्हणावी लागेल आणि प्रज्वलने संघाचं भवितव्य उज्ज्वल केलं असं आपण सांगितलं तर वावगे ठरणार नाही. वैभव पाटील शेवटचा षटक घेऊन येतोय. आता चेंडू शिल्लक आहेत 6. पहिला चेंडू, या चेंडूला मात्र ऑनच्या दिशेने खेळत 1 धाव. राहिलकडे चेंडू जातोय आणि ह्या सामन्यातून सुद्धा भरपूर काही शिकण्यासारखं आहे GCA ग्रामीणसाठी, कारण अजून हा हंगाम संपला नाही आहे, अजून भरपूर स्पर्धा आहेत. तर त्याची पूर्वतयारी म्हणून या स्पर्धेकडे बघता येईल आणि इथून आपण काय चांगलं केलं, आपण कुठे कमी पडलो याचं जर मोजमाप केलं तर पुढे जातील. इस बीच ये गेंद अतरी कुचाल, बिल्कुल सही कहा आपने. एक ज़माना था, आपको पता है, अगड़ी 11 आती थी. ग्रामीण क्रिकेट के सितारे और पहली मर्तबा एकजुट हुए तो थोड़ा सा माइंड सेट होने में समय तो जाता है. लेग बाय का इशारा अंपायर का. कोहिनूर और भिवंडी गेंदबाजी करे. वैभव माली जो मैन ऑफ द सीरीज रहे थे साउंदे में, फुल टॉस गेंद स्विंग कर दिया है, नो बॉल है, बीमर गेंद है, 1 रन आता हुआ. हातातला घाम असल्याकारणाने चेंडू सुटलेला असावा, मात्र बीमरला क्रिकेटमध्ये स्थान नाही आहे आणि क्रिकेट हा असा पण फलंदाजांचाच खेळ आहे असं म्हटलं जाते. उशिरा का होईना फ्री हिट आली आहे आणि तो बीमर आला आहे. बघूया कुठल्या पद्धतीने त्याला सामोरे जातील यशपाल माळी. वैभव पटकी भी गेंद खींच के मारा है, फिर खिलाड़ी है, फिर नुकसान नहीं. ये आप जाकर नॉन स्ट्राइक के बैट्समैन रन आउट हुए. दिल्ली बिग बैश धमाका आप कर रहे थे. उस्मान पटेल इसी तरह पहली बार आउट हुए, नो बॉल, फिर फ्री हिट पे आउट हुए, फिर नो बॉल था, फिर तीसरी मर्तबा आउट हुए, फिर नो बॉल था. अगदी कधी कधी म्हणजे असं म्हटलं जाते ना, लक्स कोझी अपना लक पहन के चलो, कधी कधी ते तुमच्या बाजूने असते. मला आठवतं आहे टी व्हीसाठी माझा पहिला सामना 2000 वर्षी रेस्ट ऑफ इंडिया आणि त्याच्यासमोर बडोदे जे रणजी ट्रॉफी चॅम्पियन होते आणि कॉर्नर विलियम्सला 7 लाईफ मिळालेल्या. यस, वाकई में दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि हरीश पंड्या को सबसे पहले मैंने सुना था 1999 के वर्ल्ड कप में, जब रेडियो पे एक प्रोग्राम आता था 2:45 से 3 बजे आकाशवाणी पे. वहाँ पर आज भी वो जुमला मुझे याद है कि पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने डेथ ओवर में रनों की लूटमार मचा रखी. ये हमारा सौभाग्य है कि 25 साल अगले साल हमारे साथ भिवंडी क्रिकेट को दे रहे वाइट गेंद. और काफ़ी इमोशनल टच रहा है हरीश पंड्या का इस तालुके से. नक्कीच भिवंडी लोकांसाठी मुंबई स्वप्नांचं शहर आहे, माझ्यासाठी भिवंडी स्वप्नांचं शहर राहिलेलं आहे. राइट आर्म ओवर द स्टंप्स आते हुए, इस मरतबा ऊपर लगी है. फील्डिंग लाजवाब. नॉन स्ट्राइक पर अब यशपाल माली आखिरकार जाकर अपना विकेट नहीं दिया उन्होंने, क्योंकि समय बचाना चाहिए इसके. वैभव माली, वैभव पाटिल, अच्छी गेंद, कटर थोड़ी बाहर की जानिब निकली और इसके साथ ही इस मैच को जीत लिया है शुमाइल सुसेफ एम टीम एसके एंटरप्राइजेस ने. कॉन्ग्रेचुलेशन शुमाइल एंड हार्ड लक GCA. तो पहले मेरे को पावर प्ले बता. पावर प्ले तक ये राहुल शेख 5 रन दे के 1 विकेट लिया. और उन लोग में और ये देखिए 15 रन जो है ना इसने तकदीर माली ने बनाया. तकदीर माली ने 13 रन बनाया. उसको दे, किसको? राहिल शेख को दे पावर प्ले. कैच का किसको तो बोल. आइए दोस्तों, सभी का हार्दिक स्वागत है. सभी को गुड इवनिंग. सुहानी शाम में इस वक्त आए दिन बाहर के बाली ट्रॉफी 2023 इस वक्त
मैं हूँ सिद्दीक बाबे, प्रेजेंटेशन बॉक्स में, और मेरे साथ वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या जुड़ते हुए। वेलकम हरीश। देखिए, हमारे ये सब स्पॉन्सर हैं तो बाली ट्रॉफी है, बाली ट्रॉफी में रंग है। और हरीश, देखिए आज के मौसम के बारे में ज़रूर मैं आपसे पूछना चाहूँगा। मेरे साथ वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या। बगैर इन स्पॉन्सर के कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं, पहले उनको हम थैंक्स कहेंगे। नहीं, देखिए, अल्ताफ बाली का शो आज पूरी दुनिया में जो मशहूर हुआ है उसके पीछे हर स्पॉन्सर का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि अल्ताफ भाई के शो को स्पॉन्सर्स लव करते हैं। वो कहते हैं ना, बाजार में एक सीमेंट है, इंजीनियर्स चॉइस। अल्ताफ बाली का जो शो है ना, स्पॉन्सर्स चॉइस ये कहा जाएगा। क्या कहीं बात है, इसीलिए तो कहा जाता है अल्ताफ बाली एक ब्रांड है। चलते हैं थैंक्स कहने हमारे स्पॉन्सर की तरफ। जी हाँ, हम आभारी है मांगीलाल जी पालीवाल, रोकड़ा रास्ता शेयर मार्केट, जिन्होंने फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर किया है सिटी क्रिकेट का। कोंडा गाजंगी साहब, जिन्होंने सेकंड प्राइज स्पॉन्सर किया है सिटी क्रिकेट का। सुरेश बालेमामा म्हात्रे, जो ग्रामीण सम्राट के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने पहला पुरस्कार पुरस्कृत किया है ग्रामीण क्रिकेट का। आरके बिल्डर्स रणधीर म्हात्रे जी और सुधीर म्हात्रे साहब, जिन्होंने ग्रामीण क्रिकेट का दूसरा इनाम स्पॉन्सर किया है। गोल्डन जोड़ी, गोल्डन मैन, बाला पाटिल और सदा पाटिल, 40+ क्रिकेट का सेकंड प्राइज उन्होंने स्पॉन्सर किया है। रुपेश यादव ढोले, जिन्होंने थर्ड प्राइज स्पॉन्सर किया है ग्रामीण क्रिकेट का। हमारे टॉस बॉक्स के स्पॉन्सर हैं इस वक्त ए भारत गैस, जावेद दलवी साहब, भिवंडी के माजी महापौर और असफर बोलिंसकर साहब। हम आभारी है आरके बिल्डर्स, रणधीर म्हात्रे और सुधीर म्हात्रे, जिन्होंने सेकंड प्राइज स्पॉन्सर किया है ग्रामीण क्रिकेट का। प्लेयर्स पेविलियन, जिसको स्पॉन्सर किया है फरहान पटेल साहब और इरफान भूरे साहब ने। सतनाम लाइट हाउस, पंकज असनानी, जिन्होंने 30% डिस्काउंट कूपन स्पॉन्सर किए हैं मैन ऑफ द मैच के लिए। O2 लाइव, शाहिद पापा और फयाज अंसारी, इनके भी हम आभारी है, जिन्होंने हमें स्वस्थ रखने के लिए स्वच्छ साफ सुथरा पानी दिया है। इसके बाद हम आभारी हैं हमारे MLA महेश चौगले साहब के, जिनका 17 तारीख को जन्मदिन है और पूरा भिवंडी आज उनके जन्मदिन के बैनर से सजाया गया है। हम आभारी है रवि सावंत जी के। SK स्पोर्ट्स महापोली शादाब कोटकर साहब, इनके भी हम आभारी है, जो टेनिस क्रिकेट के होलसेलर हैं और बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, और इन्होंने मैन ऑफ द मैच के लिए एक एम्ब्रॉयडरी की हुई कैप भी स्पॉन्सर की है। एक्रेलिक आर्ट 2 के अतीक पल्लन की क्रिएटिविटी का क्या कहना, मैन ऑफ द मैच के लिए जिन्होंने ट्रॉफी स्पॉन्सर की है। हमारे ड्रेसेस के स्पॉन्सर है बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क, यानी कि ग्रामीण रत्न दयानंद चोरगे जी, वीरेंद्र चोरगे, विराज चोरगे, चोरगे परिवार। अल्ताफ बाली का शो हो और उसके साथ में न हो, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अल्ताफ को हमेशा इनकरेज करने वाले दयानंद चोरगे साहब, आपका बहुत बहुत आभार। हम आभारी है मैन ऑफ द मैच के हमारे गिफ्ट के स्पॉन्सर अनंता ठाकरे और सुभाष ठाकरे। हम आभारी है भाऊ म्हात्रे और करसन फुलोरे साहब, जिन्होंने मैन ऑफ द मैच के लिए गिफ्ट स्पॉन्सर किया है स्वर्गीय वंदना म्हात्रे, इनकी स्मृति में। हम आभारी है तारीफ सैयद साहब, 70-70 स्पोर्ट्स, 70-70 लाइव ब्रॉडकास्टिंग, 70-70 क्रिकेट बैट्स और 70-70 टी शर्ट्स, ट्रैक पैंट्स, परफ्यूम्स, बहुत सारे रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स 70-70 में मिलते हैं। जानवी एथनिक स्टूडियो, जानवी टेक्सटाइल एंड कलेक्शन, नरेश निरपुते और रितेश घोरसे, जिनके नाम का एकमात्र मैजिक बॉक्स बना हुआ है, और उस मैजिक बॉक्स में अगर आप स्ट्रोक लगाते हैं तो 5,000 रुपये की इनामी राशि आपको दी जाएगी। हम आभारी है रोलेक्स मेडिकेयर फाद दलवी मनसब मुल्ला के, जिन्होंने टॉस जीतने वाले कैप्टन के लिए रोलेक्स मेडिकेयर का एक खूबसूरत और नायाब बैग स्पॉन्सर किया है। धन्यवाद। साथ ही साथ डी साकारिया सूट एंड शेरवानी, शादी ब्याह के मौके का एक ही नाम, डी साकारिया। चेतन साकारिया और सादिक भाई, आपका शुक्रिया। AA मोबाइल स्टोर, अबुल्लेस अंसारी, अली खरबे, मोबाइल दुनिया का बड़ा नाम, बहुत शुक्रिया। सैयद अफजल, जिन्होंने हमें सिटी क्रिकेट में मैन ऑफ द सीरीज बाइक स्पॉन्सर की है। रॉयल मोटर्स, रॉयल लोगों की पसंद, आपका शुक्रिया। रॉयल रोशन बिल्डर एंड डेवलपर के इरफान हदीस अंसारी साहब, क्रमांक 4 के माजी सभापति, आपका शुक्रिया। गौड़ी फॉर्म सेंटर, पर्दे हो या सजावट, जाइए गौड़ी फॉर्म सेंटर, महबूब गौड़ी, आपका शुक्रिया। बिस्मिल्लाह मोटर्स, मोटर्स में बिस्मिल्लाह करना है तो रिजवान फ़क्की के बिस्मिल्लाह मोटर्स में जाइए, आपका शुक्रिया। शिव शंकर जूस सेंटर, गर्मी बढ़ी है, जाइए राहुल गुप्ता के शिव शंकर जूस सेंटर में, बहुत धन्यवाद। अमन ग्रुप दामन कर्नाका, मक्की पटेल, जुनेद पटेल, आपका शुक्रिया।
डबल एस टूर्स एंड ट्रैवल सलमान भोजे के साथ दुनिया की सैर कर लो। सलमान भोजे, आपका शुक्रिया। साथ ही साथ आरके फ्रीड एंड एमजे स्पोर्ट, रजीक वारी और गैसुद्दीन शेख, स्पोर्ट दुनिया का बड़ा नाम, आपका शुक्रिया। नाफिला टूर्स एंड ट्रैवल्स, साहिबा मोमिन कश्मीर स्पेशल, आपका शुक्रिया। जीबी स्पोर्ट, जीतू भाई का विशेष धन्यवाद जिन्होंने हमें ऑल इंडिया ओपन के लिए मैन ऑफ द सीरीज बाइक का स्पॉन्सर किए। आरडी दाबा, विनोद पाटिल जी, आपका धन्यवाद। तनिष्का इंटरप्राइजेस, आनंद नायडू जी, आपका धन्यवाद। ओम साई इंटरप्राइजेस, एसजी स्पोर्ट खानेवली, सचिन गोडविंदे और शेखर दलवी, आपका विशेष धन्यवाद। आगड़ी राजा प्रतिष्ठान पोगांव के अध्यक्ष तेजस पाटिल जी, आपका विशेष धन्यवाद जिन्होंने ग्रामीण क्रिकेट के लिए मैन ऑफ दी सीरीज बाइक हमें स्पॉन्सर किए। केंद्रीय राज्य मंत्री कपिल पाटिल और आपके पूरे परिवार का विशेष धन्यवाद। कालेर का दिलेर सुजीत तात्या पाटिल सेठ, आपका विशेष धन्यवाद। माजी आमदार रुपेश मात्रे, आपका धन्यवाद। लॉइन ऑफ भिवंडी संजय मात्रे, आपका धन्यवाद। मयूरेश ज्वेलर्स वर्क, आपका विशेष धन्यवाद। अज्जू पटेल अर्जोली, आपका धन्यवाद। शरफ मुल्ला बोरियोली, आपका शुक्रिया। सूरत थोड़ाट साईं पैलेस, आपका धन्यवाद। ये सभी लोगों ने तन मन धन से हमारी सेवा की है, बाली ट्रॉफी में रंग बढ़ाए। अल्ताफ बाली और पाइनियर स्पोर्ट्स आपका विशेष आभार व्यक्त करती है। चलते हैं पोस्ट मैच प्राइज सेरेमनी की ओर। आइए दोस्तों, अब मैं हमारे मेहमानों को बुलाना चाहूँगा।